हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में दो ही टॉपिक है और हमारे पास केवल दो शेप है। एक तो आपको कॉन शेप के बारे में इसमें जानना है और दूसरा स्फीयर, और उसी का पार्ट होता है हेमिस्फीयर। स्फीयर और उसी का पार्ट है हेमिस्फीयर। तो अगर हम ब्रॉडबैंड में बोले तो हमें तीन शेप के बारे में जानना है। कंसेप्ट दो ही है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। इन दोनों टॉपिक को, इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे समझ लेना, क्योंकि स्टूडेंट सॉल्व करते आता है लेकिन क्वेश्चन पढ़ के कहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है, कहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो पहले सरफेस एरिया की बात करते हैं। देखिए, सरफेस लिखा है, सरफेस मिल रहा है बाहर, है ना। ये बाहर की तरफ होता है। तो जो बाहर की तरफ जिसको आप टच कर सकते हैं, बाहर की तरफ, वो उसका सरफेस है। बाहर की तरफ होता है, इसको आप टच कर सकते हैं, ये उसका सरफेस है। ठीक है। और या ये बोले कि ये विजिबल होता है, ये विजिबल होता है डायरेक्ट। जैसे ये पूरा, अगर मैं बोलूं कि ये लकड़ी का बना हुआ कौन है, ये कौन शेप है हमारे पास, ये पूरा लकड़ी का बना है। अब अगर मैं पूछूं कि आपको क्या पार्ट दिखाई देगा, तो आपको ये बाहर वाला ही दिखाई देगा, यहाँ से पूरा कर्व वाला, और ये नीचे का हिस्सा दिखाई देगा। इसके अंदर अगर यहाँ कुछ है तो ये आपको नहीं दिखेगा, ये विजिबल नहीं है, तो आप उसको नहीं काउंट करो। तो सरफेस एरिया हमेशा वही एरिया काउंट होता है जो विजिबल होता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पार्ट विजिबल है, तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड पार्ट के लिए जो घुमावदार पार्ट है, जो हम साइड साइड से घूम के देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, मैं पूरा एक राउंड मार के घूम के देखा, जो मुझे दिखा वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, ये जो येलो में आपको दिख रहा है, ये इसका कर्व्ड सरफेस है। दैट मीन्स जब हम इस कोन शेप के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, CSA, तो ये जो येलो पार्ट है इसका एरिया आ रहा है। इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर एल। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर है रेडियस, एच क्या है, इसकी हाइट है एच, और जो एल है, ये एस है, ये एल है इसकी स्लैंट हाइट। इसको एस भी बोल सकते हैं या एल भी। जनरली आपके एनसीईआरटी बुक में एल से दिया है इसलिए एल है, अदरवाइज एस भी देख सकते हैं। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पर जब भी कोन के केस में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो आपको रेडियस और स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों का एक रिलेशन है। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इस शेप पे, तो इन तीनों में रिलेशन इसके में एच, आर और एल। तो अगर आपको एल फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे एल हाइपोटेनस है, तो ये एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं कि एल निकलेगा हमें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो कौन के क्वेश्चन में जनरली ये फॉर्मूला यूज हो गई होगा, जहां सरफेस एरिया इस तरह क्वेश्चन आएंगे। ये कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टीएस से, तो इसमें ये कर्व्ड पार्ट के साथ साथ ये नीचे का बेस भी दिखेगा। मतलब आपको पूरी ओवरऑल घूम के 360 डिग्री घूम के देखना, ऊपर नीचे हाइट साइड सब जगह से। तो जब आप साइड से देखते हैं तो कर्व्ड सरफेस है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, एक वर्टेक्स है, लेकिन नीचे पूरा एक सर्कल वाला शेप दिख रहा है। तो ये जो होता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में इसका एरिया ऑफ बेस भी जुड़ जाता है, और बेस जो है वो है सर्कल शेप का। तो जो ऊपर वाले पार्ट के लिए रेडियस है वही सर्कल के लिए रेडियस है। ये हो जाएगा पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा पाई आर मल्टीप्लाइड विद एल प्लस आर। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट जो है कि मैटर, अगर ये वुड का कौन है, अगर मैं कहूं कि ये कौन जो है ये वुड से बना है, तो इसमें कितना वुड यूज हुआ है वो इसका वॉल्यूम है। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि कितना वुड यूज हुआ है, तो वुड बाहर के अलावा यहाँ भी तो है, ये सारी जगह वुड है, इस पूरे जगह पे यहाँ भी वुड है। इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो इसका वॉल्यूम है। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हमें ये पूछा है कि इसमें कितना वुड यूज हुआ है, तब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर ये बोला कि इसके बाहर पुताई करना है या इसमें कुछ कलर पेपर चिपकाना है या सिर्फ बनाना है, तो आपको बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम इसके अंदर वाले हिस्से में चल रहा है, बाहर नहीं है, इसके अंदर, अंदर जितना मैटर है वो, ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आर और एच की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट शेप है स्पीयर। रियल लाइफ में स्पेयर शेप होता है। तो स्पेयर के लिए भी वही, जब हम सरफेस एरिया फाइंड करने जाएंगे तो इसके लिए देखिए, अगर आप आइट साइड से देखेंगे तो पूरा यहाँ तक का एरिया कवर हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए जब हम सरफेस एरिया बोलते हैं
मतलब इसका कॉर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये सेम ही होता है। आप इसको नॉर्मल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। आपको केवल जरूरत पड़ेगी किसकी, रेडियस की ओनली, बस आर की। तो जब हम सी एस ए टी एस ए की बात करते हैं तो वो होता है 4πr²। ठीक है, इसके लिए सी एस ए टी एस ए सेम ही होता है। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना मैटर है, इसके अंदर वाला यहाँ पर ये पूरा कितना मैटर है। तो इसके लिए फॉर्मूला है 4/3πr³। कई बार क्या होता है यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन रहता है, रेडियस नहीं बोलते, डायमीटर दे देते हैं कि डायमीटर गिवन है। तो हमारे पास जो रिलेशन है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, वहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ये जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, किसकी, रेडियस की। अब हम स्फीयर का आधे हिस्से पे चलेंगे, दैट इज हेमीस्फीयर। देखिए, हेमीस्फीयर जो है वो स्फीयर का आधा हिस्सा होता है। इसमें भी वही दो चीजें, सरफेस एरिया की जब हम बात करें तो इसके लिए, हेमीस्फीयर के लिए सरफेस एरिया दो तरह के हैं, अलग अलग है। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया अलग है, टोटल सरफेस एरिया अलग है। एक स्फीयर को अगर आप दो पार्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से दो हेमीस्फीयर बनेंगे। इस दो हेमीस्फीयर के बनने में देखिए पहले आपको ये पूरा एक ही दिख रहा था, लेकिन जब आपने दो पार्ट करे तो ये हिस्सा नया आ गया है और ये हिस्सा भी नया आ गया है। राइट, तो ये ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस असर्शन में, अगर आप एक हेमीस्फीयर को कट करेंगे, सॉरी एक स्फीयर को कट करेंगे, दो हेमीस्फीयर बनेंगे, लेकिन ये दो नए एरिया दिखेंगे। ये वाला सर्कल पहले नहीं दिख रहा था, अंदर छुपा हुआ था, ये सर्कल भी पहले नहीं दिख रहा था, अंदर छुपा हुआ था, अब दिखने लगे हैं। दैट मीन जब आप हेमीस्फीयर से स्फीयर बनाएंगे, हेमीस्फीयर को बनाएंगे स्फीयर से, तो एक नया एरिया आ जाएगा, ये वाला। इस चीज में कंफ्यूज मत होना क्योंकि आगे फॉर्मूले में यही है। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें हेमीस्फीयर के, तो स्फीयर का तो 4πr² था, तो यहाँ पर इसका आधा होना चाहिए, तो सी ए से इसका आधा हो जाएगा, मतलब आपको केवल ये कर्व्ड पार्ट देखना है, तो ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस वाला एरिया भी जुड़ेगा। राइट, तो जब आपने हेमीस्फीयर बनाया है तो ये सर्कल जो रेड कलर में दिख रहा है ये पहले नहीं था, अब आया है, तो आपको इस सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो इसलिए जब हम ए से फाइंड करेंगे तो ये 2πr² में πr² भी जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3πr²। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे गुआवा होता है, गुआवा का आउटर एरिया व्हाइट होता है, ग्रीन होता है। राइट, जब आप एक गुआवा को कट करेंगे तो ऐसे दो नए व्हाइट एरिया जनरेट हो जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। जैसे ये रेड है, कई बार रेड वाले भी आते हैं, तो ये नया एरिया जो आता है ना, ये कट करने पर आया, इसलिए जब आप सी ए से हेमीस्फीयर का निकालेंगे तो ये रेड वाला एरिया भी काउंट होगा, इसके कारण ये πr² जुड़ जाएगा। तो इसका टी ए से तो 3πr² होता है, सी ए से 2πr² होता है, और स्फीयर के लिए दोनों ही 4πr² होता है, तो ये कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो देखिए जितना अमाउंट ऑफ मैटर पहले स्फीयर के लिए था उसका आधा हो जाएगा हेमीस्फीयर में। दैट मीन्स जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम था उसका आधा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसका आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3πr³, उसका आधा हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 2/3πr³। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना, जनरली हमारे दिमाग में रहता है रेडियस यहाँ सेंटर से इधर जा रही है, ये रेडियस है, ये ऊपर से नीचे जा रही है, ये भी रेडियस है। मतलब अगर आप हेमीस्फीयर के केस में कहें तो इसकी हाइट इसकी रेडियस के बराबर ही होती है। राइट, और अगर आप स्फीयर के केस में कहें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर जो कि रेडियस का डबल होता है। तो स्फीयर के केस में उसकी हाइट डायमीटर के इक्वल होती है, मतलब रेडियस का डबल होती है। ये पॉइंट आपको मल्टीपल चॉइस में यूज होने वाले हैं। हेमीस्फीयर की हाइट रेडियस की इक्वल होती है, स्फीयर की हाइट उसके डायमीटर की इक्वल होती है, मतलब डबल ऑफ रेडियस। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हम रीजन को पढ़ेंगे, उसके बाद असर्शन पे चलेंगे। रीजन में बोला है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वेयर रेडियस इज आर इज 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोल रहे हैं, तो हमें पता है यही फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ये करेक्ट है। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर सी या डी में से आएगा, और अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए तो आंसर ए या बी में से आएगा। ये बात ध्यान रखना, 50-50 लाइफलाइन यहीं पर यूज हो जाएगी। तो देखिए ये तो ट्रू हो गया, अब असर्शन को देखते हैं। असर्शन में बोला है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर whose हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल। तो देखिए
अगर आप सिलेंडर के लिए देखते हैं तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर स्फीयर का तो हमने देख ही लिया है, रीजन में ही दे रखा है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी है सिलेंडर में, उसकी हाइट डायमीटर के इक्वल है, मतलब हाइट डायमीटर के इक्वल है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट के प्लेस पर हम 2r रख देंगे। 2 बाहर हो गया, पाई आर स्क्वायर और आर मिलके आर क्यूब हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 2/3 होता है, मतलब आप इसका जो वॉल्यूम निकला है इसका 2/3 कर दें, मतलब 2/3 का मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब जो कह रहे हैं वो भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, मतलब सीओडी में तो आंसर हो ही नहीं सकता, या तो ए या बी। अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन है, नहीं है तो ऑप्शन बी। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे चेक करेंगे, इस असर्शन में आपने रीजन का यूज किया है या नहीं, इस रीजन का यूज हुआ है क्या असर्शन में कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यस, ये हमने यूज किया है। अगर यूज किया है तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू और रीजन का यूज हुआ है असर्शन में, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में देखिए असर्शन में दिया है रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ एंड हाइट इज डबल। रेडियस को आधा कर दिया और हाइट को डबल कर दिया, तो वॉल्यूम वही रहेगा। रीजन दिया है राइट सर्कुलर कोन में हाइट रेडियस और स्लैंट हाइट ऑलवेज बी साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। पहले रीजन को देखो तो देखिए इस फिगर से हमें पता चल जाता है कि जब भी हम राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं इस तरह से यही शेप बनता है, राइट। ये क्या होती है रेडियस, ये क्या होती है हाइट, ये क्या होती है स्लैंट हाइट। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो देखिए हाइट रेडियस स्लैंट हाइट तीनों इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, मतलब ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट। अब असर्शन पे चलते हैं, क्या बोला है वॉल्यूम की बात करिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में वॉल्यूम है, अब यहाँ कंडीशन लगा दी, तो कंडीशन क्या बोल दी है कि रेडियस आपको आधे कर देना, मतलब आर के प्लेस पर r/2 कर देना है, और हाइट आपको डबल करना है, h के प्लेस पर 2h रखना है, तो यही आना चाहिए। करके देख लेते हैं 1/3 पाई आर का स्क्वायर है, तो आर के प्लेस पर अगर आप आर का आधा कर देंगे तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट के प्लेस पर 2h कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ आर स्क्वायर बाय 4 बचेगा और यहाँ पर 2h, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। इस 2 को हम इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं 1/2 और बाकी पूरा एज इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इक्वल नहीं हुआ, ये पुराना वॉल्यूम था उसका क्या हो गया 1/2, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया हाफ हो गया है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि अनचेंज्ड है, मतलब जो भी ये दिया है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर एग्जाम में केवल आंसर ये लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी या डी में से कौन सा फॉल्स है, असर्शन फॉर रीजन ट्रू, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम रीजन पढ़ेंगे, तो रीजन में क्या बोला है वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जिसकी रेडियस आर है 2/3 पाई आर क्यूब, यस वॉल्यूम हेमिस्फीयर यही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फिर बोला है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम जिसकी रेडियस आर है वो 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट हुए। अब हम असर्शन को चेक करें, असर्शन में क्या बोल रहा है हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है रेडियस कितनी है 10, मतलब हेमिस्फीयर के लिए रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और इसका क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम हमें पता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब है, ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई और 10 का क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम हाफ होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जिसका डायमीटर 10 है। तो दूसरा शेप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर स्फीयर, और स्फीयर में क्या दे दिया डायमीटर 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर का आधा, मतलब रेडियस 10 हो गई, दोनों की रेडियस सेम ही है। अगर आप इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई 10 का क्यूब,
और अगर इसका आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ करा तो इसका हाफ करा 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब, ये 4 2 से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 2/3 पाई इंटू 10 का क्यूब। और ये क्या मिल गया, इस हेमीस्फेयर का वॉल्यूम मिल गया। मतलब दोनों का रेडियस सेम है, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल हो गया, तो दोनों का वॉल्यूम में कंपैरिजन करेंगे तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का आधा ही हो जाएगा। मतलब ये भी करेक्ट ही है, दोनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर ए या बी में से होगा। अब ये चेक करना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो इस असर्शन को प्रूव करने में क्या हमने इस रीजन वाले इस फॉर्मूले का यूज करा है क्या, स्फीयर के वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम का? यस, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 का, कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब होगा, जब इस रीजन का आपने असर्शन में यूज किया है, तो अगर यूज नहीं हुआ है तो नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।